मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत है, यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत की। अब ये इमरान खान तौहीन अदालत केस है क्या? दरअसल आपको याद हो कि 25 मई को इमरान खान ने लॉन्ग मार्च जो किया था, ये उससे मुतल्लिक तौहीन अदालत है। और तौहीन अदालत इस वजह से हुई कि इमरान खान उस वक्त पंजाब में भी जो है पाकिस्तान PMLN की हुकूमत थी या PDM की हुकूमत थी और वफाक में भी हुकूमत आ चुकी थी। इमरान खान को जो है वो घर भेजा जा चुका था। तो इमरान खान जो है वो अपनी सियासी बका के लिए जो है वो एक लॉन्ग मार्च लेके आ रहा था खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से और यूँ पाकिस्तान के दिगर इलाकों से जो है वो उसने कारकुनों को कहा कि आपने इस्लामाबाद पहुँचना है। तो पंजाब में जो है वो उस टाइम अब चूँकि PMLN की हुकूमत थी तो पंजाब ने हुकूमत ने उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया हुआ था, उनकी लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया और बहुत रास्तों की बंदिश थी और इमरान खान की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद ना पहुँचे। तो इसी वाले से जब उसके कारकुन बड़ी तादाद में गिरफ़्तार हो रहे थे, उसके रहनुमा गिरफ़्तार हो रहे थे, तो उसी टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं शुएब शाहीन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी। अब वो दरख्वास्त ये थी कि लॉन्ग मार्च को जो है इस्लामाबाद में आने दिया जाए, उसको रोका ना जाए और उसके जो कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं उनको भी जो है वो रिहा किया जाए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हम ख्याल बेंच, हम ख्याल जजेस जो हैं वो फ़ौरन बैठते हैं। और आपको ये भी पता है कि इमरान खान को जो बेल आउट किया जाता रहा है या अभी तक बेल आउट हो रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे हम ख्याल जजेस हैं जो इमरान खान के लिए, जो इमरान खान को शायद अभी तक सादिक अमीन समझ रहे हैं या समझते हैं, तो वो उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि अपने अदालती सादिक अमीन को जो है वो बेल आउट किया जाए। तो वो जजेस जो है वो फ़ौरन बैठ जाते हैं और उन जजेस ने एक ही दिन में तकरीबन 4 दफ़ा समातें की और उस सब में तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं फैसल फरीद और बाबा रवान पेश हुए। तो अदालत ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जगह का तयन कर दिया जाए तो हम अपने लॉन्ग मार्च को जो है वहाँ तक महदूद रखेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने जो है वो डी चौक पे पाबंदी लगा दी थी। डी चौक और इस रेड जोन में पाबंदी थी कि आप यहाँ पे एहतजाज, धरना या कोई भी पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो तहरीक इंसाफ ने अदालत से ये इस्तदा की कि हमें जो है वो G9 H9 के दरमियान जो है वो ग्राउंड है, वो ग्राउंड अगर हमें मुख्तस कर दिया जाता है तो हम अपने धरने को, हम अपने एहतजाज को वहाँ तक महदूद रखेंगे और इसके साथ साथ हमारे कारकुनों को भी जो है गिरफ़्तार हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो यूँ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को एक रिलीफ दिया जाता है और इमरान खान के अपनी तहरीक इंसाफ की यकीन दहानी के ऊपर कि आपको हम इंतज़ामिया को कह देते हैं कि आपको वो जगह जो जहाँ पे आप धरना करना चाहते हैं, जहाँ पे आप लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं, वो आपके लिए मुख्तस कर दी जाएगी। यूँ इमरान खान के 25 मई के लॉन्ग मार्च के लिए G9 H9 का ग्राउंड जो है वो मुख्तस कर दिया जाता है और इस सवाल से अदालत में यकीन दहानी भी करा दी जाती है और अदालती हुक्म आ जाता है कि आपने डी चौक में नहीं आना, लेकिन वहाँ तक अपने G9 H9 के ग्राउंड तक अपने धरने को जो है वो महदूद रखना है। तो फिर होता कुछ यूँ है कि जब इमरान खान KPK से जो है वो लॉन्ग मार्च लेके आता है तो वो जो अदालत को यकीन दहानी की जा चुकी होती है, जो उनको ग्राउंड मुहैया किया जा चुका होता है, तो वो वहाँ पे अपने आप को महदूद नहीं करते, वहाँ जो है वो जाते तक नहीं है बल्कि डी चौक की तरफ जो है वो मार्च करते हैं और रुकावटें हटाते हुए डी चौक की तरफ आते हैं। तो इस पर जो है वाज़े तौर के ऊपर एक फ़ैसला था, उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद जो है वो तहरीक इंसाफ ने करना था, लेकिन तहरीक इंसाफ उस पर अमल दरामद नहीं करती और जिसकी वजह से डी चौक पर धरना दिया जाता है, लॉन्ग मार्च जाता है। और आपने देखा होगा डी चौक के ऊपर ये जो ये ब्लू एरिया है, ब्लू एरिया के ऊपर जितने भी दरख्त थे, जितने भी चीज़ें थी, उनको इमलाक को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है, दरख्तों को नुकसान पहुँचाया जाता है और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के दफ्तर को भी आग लगा दी जाती है और एक ऐसा मनाजिर पेश किए जाते हैं जैसे कोई हालात जंग हो या कोई ऐसा सिविल अनरेस्ट टाइप किसी कैफियत हो। उस रात आपको याद होगा 25 मई की रात को जो कुछ हुआ वो एक अंदोनाक था और वो इसी वजह से हुआ कि जो अदालत का हुक्म था उस अदालत के हुक्म पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो वेरी नेक्स्ट डे यानी 26 मई को फिर अटार्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर करते हैं और कहते हैं कि अदालत ने जो है वो तो इनको कहा था कि आपने अपने धरने को, एहतजाज को, जलसे को जो है वो महदूद करना है मुतय्यन करदा जगह तक, लेकिन इन्होंने अदालत को जो यकीन दहानी कराई है उस पर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो तब यहाँ से फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होता है और उसी टाइम ही पहली ही समाअत के अंदर यानी कि वेरी नेक्स्ट डे जो समाअत हुई 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठता है तो
उस समात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस याह्या खान अफरीदी जो है वो इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि इमरान खान ने सरीहन तौहीन अदालत की है, तो उन्होंने इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस भी भेज देते हैं। लेकिन बाकी जो 4 जज हैं जिनके बारे में ये तस्सुर है कि वो हम ख्याल जज हैं और इमरान खान को जो है वो फेवर देते हैं कहीं ना कहीं पर जाके, उन्होंने कहा कि ठीक है अभी हम इस नतीजे पर नहीं पहुँचे कि इमरान खान ने वाकई तौहीन अदालत की है, तो बेहतर यही है कि हम एजेंसियों से जो है वो रिपोर्ट्स तलब करते हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद हम तज्ज़िया करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, हम जायज़ा लेंगे और फिर हम इस नतीजे पर हम पहुँचे, हम अपना कोई नतीजा अखज़ करेंगे कि आया इमरान खान ने तौहीन अदालत की या नहीं की। फिर उसके बाद एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी आ जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ये मामला उठाया नहीं जाता। फिर जब इमरान खान दोबारा अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, जिसे आप हकीकी आज़ादी मार्च कहते हैं, तो वो हुकूमत जो है वो इस खदशे में आ जाती है कि इमरान खान दोबारा जो है वो सिविल अनरेस्ट किसी कैफियत पैदा ना करें या अमन व अमान को नुकसान ना पहुँचाएँ या जो शहरी आबादी है इसके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो तलफ़ ना हो। तो इस बुनियाद के ऊपर वज़ारत दाखिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आ जाती है और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि ऑलरेडी इमरान खान ने अदालती हुक्म पे इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तौहीन अदालत की कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ की जाए। तो फिर यूँ केस जो है वो आगे बढ़ता है। तो आज उसी ही केस की जो है वो समात थी। ये तो पस मंज़र था, लेकिन आज की इस केस की समात में कुछ ये हुआ कि जब वज़ारत दाखिला के वकील सुलेमान असलम भट्ट ने जो है इमरान खान की तौहीन अदालत से मुतल्लिक़ तमाम रिकॉर्ड जमा कराया और कहा कि इमरान खान ने अपने जवाब में भी झूठ बोला है और कहा है जी जैमर से उन तक सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जो है वो नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कहा है कि ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने रिकॉर्ड से ज़ाहिर करने की कोशिश की कि कोई जैमर्स भी नहीं थे। इवन कि उन्होंने इमरान खान का वीडियो भी जो है बयान वो भी अदालत में USB के ज़रिए जमा कराए और उसके साथ साथ इमरान खान के जो ट्वीट्स हैं वो भी जमा कराए। उन्होंने कहा कि अगर जैमर थे तो ये मोबाइल सर्विस या मोबाइल नेटवर्क्स कैसे काम कर रहे थे। फिर इसके साथ साथ असद उमर का जो है इसमें मरकज़ी किरदार है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकला ने ये कहा कि असद उमर ने हमें हिदायत जारी की थी, हमने असद उमर से हिदायत ली थी और असद उमर को हमने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मुतल्लिक़ आगाह भी किया था। असद उमर चूँकि सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन इमरान खान जो है जो उसने तहरीरी जवाब जमा कराया उसमें उसने अपने सेक्रेटरी जनरल के उस बयान से भी मुकर जाते हैं, इनकार कर जाते हैं। उनका मुझे तो ख़बर ही नहीं है, मुझे तो इल्म ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फ़ैसला भी दिया और या मेरी किसी पार्टी ने जो है वो ऐसी कोई यकीन पार्टी या उसका कोई मेंबर या रहनुमा ने कोई ऐसा जो है वो बयान जो है या यकीन दहानी जो अदालत में दी थी। तो यूँ जब केस की समाअत होती है तो सुलेमान असलम भट्ट जो है वो इमरान खान का वो बयान जो है चलवाते हैं USB के ज़रिए। जो वीडियो लिंक्स और दूसरी फैसिलिटीज़ वहाँ यहाँ पे मौजूद है, तो स्क्रीनों के ऊपर इमरान खान का वो बयान चलता है जिसमें इमरान खान वाज़े तौर के ऊपर अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि आपको कोई रुकावट जो है वो नहीं रोक सकती, आपने D चौक पर पहुँचना है और जितनी भी रुकावटें हैं आपने इनको हटाना है। और यूँ उन्होंने कहा कि किसी की जुर्रत नहीं है कि हमें रोके, जबकि उसी टाइम अदालत का फ़ैसला आ चुका था जो इमरान खान के ऊपर बार लगाता था, पाबंदी लगाता था कि आपने अपने D चौक में नहीं पहुंचना, बल्कि आपने अपने आप को कश्मीर चौक या वो जो G9 H9 का पार्क है वहाँ तक महदूद रखना है। लेकिन इसके बावजूद सुलेमान असलम भट्ट ने यह साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि देखें, आप ख़ुद वीडियो में भी देख सकते हैं कि असद उमर उसके साथ खड़े हैं, असद उमर को फ़ैसला कन्वे हो चुका था, तो अब ये कहना कि हमें इस फैसले की खबर ही नहीं थी, हमें इल्म ही नहीं था, ये सब जो है वो झूठ है। तो इसके साथ साथ जस्टिस मज़हर नकवी जो है वो उन्होंने कहा कि ये अदालत जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये हम कोई फौजदारी कार्रवाई जो नहीं कर रहे, ना हमने आपकी शहादतें जो आप कर रहे हैं हम तो वो शहादतों का एनालिसिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत ये ट्रायल कोर्ट नहीं है कि हम जो है वो इन शहादतों का वो करें, और आपका तो लोकल स्टैंडाई भी नहीं बनता, तो आप किस हवाले से आ गए हैं। तो इस पर जो है वो जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने भी यही कहा कि आपको जब हमने कह दिया कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है और हम उसका जायज़ा ले रहे हैं और ये मामला अदालत और जो तौहीन अदालत करने वाला है उसके दरमियान है, तो आप क्यों आए। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें खदशा था और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे चुकी थी, फिर ये दोबारा मार्च लेके आ रहे थे, तो अगर हम ना आते तो कहीं कुछ ऐसा हो सकता, तो हम तमाम ख़तरात के पेश नज़र आए हैं। क्योंकि इमरान खान 2014 में भी उन्होंने कहा कि धरना लेके आया था, उन्होंने कहा कि आपके सामने है, अदालत जजेस को कहा कि आप ख़ुद तो उस धरने के गवाह हैं कि जब ये D चौक पर आके बैठता है, तो उन्होंने कहा कि जजेस अदालत में नहीं आ सकते थे, पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया गया था और जजेस को जो है वो सदर हाउस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जंगली हैं इनके ऊपर शलवारें तक लटकाई गई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमने ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ये तदारुक के तौर के ऊपर ऐसा किया है
और इसके साथ साथ सुलेमान असलम भट्ट ने जो है वाज़े तौर के ऊपर अदालत को साबित किया कि किस तरीके से इमरान खान ने जो है वो जानबूझकर जो है तौहीन अदालत की है। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है वो आज इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर उनका किरदार कुछ यूँ ही रहा कि जैसे हमें यही नज़र आता रहा जैसे वो आज इमरान खान की वकालत वो कर रहे हूँ, क्योंकि इमरान खान के वकील सुलेमान अकरम राजा थे, लेकिन सुलेमान अकरम राजा से ज़्यादा हमें सुलेमान वो जो मज़ाहिर अकबर नकवी है, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, तो वो हमें इमरान खान की वकालत करते हुए नज़र आए हैं। उसके साथ साथ बाकी भी ये पूरा हम ख्याल जजेज़ में सिर्फ जस्टिस याया खान अफरीदी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और उन्होंने अपना माइंड ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि इमरान खान ने जो है वो सरीहन तौहीन अदालत की है और इस सवाल से उनका फ़ैसला भी मौजूद है। लेकिन इन 4 जजेज़ ने उससे इख्तलाफ किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम रिकॉर्ड का जायज़ा लेंगे, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। अब रिकॉर्ड भी आ चुका, वज़ारत दाखिला ने भी हक़ाइक़ दे दिए हैं, लेकिन अभी तक शायद ये जजेज़ जो है वो इस नतीजे पर नहीं पहुँच रहे कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है या नहीं की। अभी उसका जायज़ा जो है वो लिया जा रहा है। और इसी वजह से जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कोई बात की तो उसको वाज़े तौर के ऊपर सुलेमान असलम भट्ट ने ये जवाब भी दिया कि मैं यहाँ पे ये तो नहीं कह रहा कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है, लेकिन हम तो अभी शुकाज़ नोटिस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आया इमरान खान ने अगर तौहीन अदालत की है या उसको शुकाज़ नोटिस बनता है तो उसको जारी किया जाए। तो उन्होंने कहा मैं तो इस हवाले से दलाइल दे रहा हूँ और मेरे आर्गूमेंट्स यही हैं कि इमरान खान ने सरीहन अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ वर्जी की है, बल्कि वो ख़ुद इस चीज़ को मान भी रहा है और ख़ुद उन्होंने कहा जो जवाब जमा कराए हैं उस जवाब में उन्होंने गलत बयानी की, जबकि जो हक़ाइक़ है, जो रिकॉर्ड है वो कुछ और कह रहा है। बहरहाल ये केस की समाअत जो है वो जारी है, जारी थी, लेकिन वक्त चूँकि जुम्मा था, अदालती वक्त ख़त्म हो गया और एक जज को लाहौर जाना था, तो उन्होंने कहा कि फिर हम इस केस को जो है वो नेक्स्ट वीक समाअत के लिए रख लेते हैं। तो बहरहाल देखते अब ये हैं कि वाज़े तौर के ऊपर इमरान खान ने एक बात तो तय है, अब वो मैं कहूँ या वो जस्टिस याया खान अफरीदी कहें, दोनों की बातें आपके सामने हैं कि जस्टिस याया खान अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया, इमरान खान को उस हुक्म ने पाबंद किया कि आपने अपने आप को मुतय्यन करदा जगह तक महदूद रखना है, लेकिन इमरान खान या PTI का कोई भी शख्स या धरना जलसा उस जगह तक भी नहीं गया, बल्कि वो सारे डी चौक पर आए और इमरान खान कंटेनर पे खड़े होकर डी चौक का ऐलान करते रहे, ये वीडियो भी चलाई गई। तो उन्होंने कहा इमरान खान ने सरीहन तौहीन अदालत की है, अदालत ने पाबंद किया था कि आपने उस जगह तक रहना है, उस फैसले पे तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो इससे साबित होता है कि उसने तौहीन अदालत की है और हकीकत भी यही है। बहरहाल अब देखते हैं कि ये हम ख्याल जजेस जो हैं वो कब तक इमरान खान को बेल आउट करते हैं या कोई नया उसके लिए रास्ता तलाश करते हैं। बहरहाल बात यह है कि यहाँ पे इमरान खान अंडर ट्रायल नहीं है, दरअसल हकीकत तो ये है कि ये पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट और ये पूरे के पूरे हम ख्याल जजेस जो हैं वो अवाम के आगे अंडर ट्रायल है। अब देखते हैं कि आया ये इमरान खान को पहले की तरह बेल आउट करते हैं या उसे फिक्स करते हैं, ये अब वक्त बताएगा। जब ये कंक्लूड होगा तो सारी सूरत हाल क्लियर हो पाएगी। बहरहाल तब तक के लिए तैयब लोच को इजाज़त दें, फिर इस सवाल से कोई अपडेट होगी तो हम आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।